सो गाइस फाइनली भारत की बिगेस्ट एरियल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति का पहला फेज पूरी तरीके से अच्छे से कंडक्ट हो चुका है। ये एक्सरसाइज जिसका नाम तरंग शक्ति था, इसकी शुरुआत 6 अगस्त से हुई थी, वहीं इसका समापन 13 अगस्त को हुआ। ये इस एक्सरसाइज का पहला फेज था जिसे सुरूर एयरबेस में कंडक्ट किया गया। वहीं जो इसका दूसरा फेज है, दूसरा भाग है, उसे 29 अगस्त से शुरू होके 14 सितंबर तक कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर इसके लिए जोधपुर एयरफोर्स का यूज किया जाएगा। इन दोनों फेजेस में हमें अलग अलग एयरफोर्स, अलग अलग टीम पार्टिसिपेंट करते हुए नजर आई हैं। अगर हम बात करें दूसरे फेज की, तो बताया जा रहा है कि कैसे दूसरे फेज में हमें 30 कंट्रीज के एयरफोर्स पार्टिसिपेंट करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें से 10 मेन होंगे यानी एक्टिव मेंबर होंगे, वहीं 18 ऑब्जर्वर। वहीं हम बात करें पहले फेज की, तो पहले फेज में हमें 4 नाटो कंट्रीज देखने को मिली, जो कि मेन पार्टिसिपेंट थी। वे थी जर्मन, रॉयल एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और स्वीडिश एयरफोर्स। इसमें से रॉयल एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर हम बात करें पहले फेज की, तो पहले फेज में हमें 4 नाटो कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्ट लेते हुए नजर आई। उनमें से थी जर्मन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स, जहां पर यूरोफाइटर टाइफून का यूज करते हुए हमें 3 कंट्रीज नजर आई। यूरोफाइटर टाइफून का यूज रॉयल एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स और स्वीडिश एयरफोर्स ने किया। वहीं जो फ्रेंच एयरफोर्स है, उन्होंने यहाँ पर अपनी रफाल की ताकत को प्रदर्शित किया। वहीं हम बात करें हमारी, तो हमारी तरफ से हमारी जितनी भी एयरक्राफ्ट है वे सब इसमें नजर आने वाले हैं, जैसे कि Su-30, MKI, राफेल, मिराज 2000 और राफेल, और तो और इसमें हमें जैगवार भी नजर आ सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे मेन बेसिकली जो टॉप 6 एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें हमें नजर आएंगे। गाइस, इस एक्सरसाइज की अनोखी बात यह है कि अब तक इंडिया द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला ये सबसे बड़ा एरियल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज प्रूव करती है कि अब इंडिया का क्या स्टैंड है और इसकी जियोपॉलिटिकल वैल्यू क्या है। इंडिया किस तरीके से ग्रो कर चुका है, वहीं ग्लोबल सिक्योरिटी में अपनी किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है, अपना योगदान दे सकता है। हम बात करें सुदूर एयरबेस की, तो यहाँ पर हमें LCA तेजस का यह होम बेस कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर अक्सर इंडियन एयरफोर्स के नंबर 45 और 18 स्क्वाड्रन देखने को मिलती है। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट, जैसे कि जर्मन एयरफोर्स, जो चारों नाटो कंट्रीज थे, उनकी एयरक्राफ्ट जो कि जिनकी एंट्री भारत में हुई, और इससे रिलेटेड सबसे पहले एक इंडियन एयरफोर्स द्वारा फोटोज को रिलीज किया गया। और तो और LCA तेजस से रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जहां पर हमें LCA तेजस फ्लाई करते हुए नजर आता है। इस एयरक्राफ्ट को एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा फ्लाई किया जा रहा है। और तो और जो पार्टिसिपेंट करने वाले एयरक्राफ्ट थे, उन्हें सबसे पहले तेजस द्वारा ही इंटरसेप्ट किया गया। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम हमारी एयरक्राफ्ट की लिस्ट में तेजस को सबसे टॉप पर रखना चाहते हैं, और उसी के द्वारा जो पार्टिसिपेंट एयरक्राफ्ट हैं उनका वेलकम किया गया। अगर हम इस एक्सरसाइज की टाइप की बात करें, तो कहा जा रहा है कि जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज का पहला फेज था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और इसी क्रम को बढ़ाते हुए यही हमें सेकंड फेज में भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसे लेके कई सारी बात करी जा रही थी कि कैसे ये चारों ही नाटो कंट्री है, लेकिन जो इंडिया है वो नाटो कंट्री नहीं है, तो इनसे डेटाबेस से आखिर हमारा एयरक्राफ्ट या फिर हमारे ट्रूप्स किस तरीके से कनेक्ट होंगे। जो दूसरी एयरक्राफ्ट है वो लिंक 16 के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इंडियन एसेट है वो इनसे कनेक्ट नहीं हो सकते। अब ऐसे सारे सिनारियो को देखते हुए जरूरी होता है कि जो दोनों ही एयरक्राफ्ट है, यानी दोनों ही टाइप की एयरक्राफ्ट है, नाटो और नॉन नाटो, यानी कि वे चार और हमारा एक इंडिया का, तो इनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस एक्सरसाइज में इसी की ही प्रैक्टिस करी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे मिशन को बहुत ज्यादा खतरे में डाल सकती है। यहाँ तक कि दुर्घटना होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। और तो और लार्ज फोर्स एंगेजमेंट जैसी एक्सरसाइज को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर नेटवर्किंग ऑपरेशन और तो और टीम को ब्लू और रेड टीम में डिवाइड करके भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल, रडार टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया जाता है। उनकी इफेक्टिवनेस को भी टेस्ट किया जाएगा। कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं या एक्सरसाइज होती है, उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इसलिए इसे इंडिया की बिगेस्ट एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइज में एक गिना जा रहा है। अब क्योंकि डेटा लिंकिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निखर कर बाहर आती है, तो सवाल ये है कि आखिर ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ऑपरेशन को आखिर परफॉर्म कैसे करने वाले हैं। तो कई सारी न्यूज और रिपोर्टर से मुझे ये बात पता चली
कि इस चीज को करने के लिए ACMI नाम के एक पॉड का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एयर कॉम्बैट इंस्ट्रूमेशन सिस्टम। ये पॉड जो अपने आप में एक छोटे डेटा लिंक की तरह काम करता है और डाटा को इकट्ठा करता है। इसके जरिए जो एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू सर्विस कॉम्बैट या काउंटर ऑपरेशन, इन सारे सिनेरियो को सिमुलेट करके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। और तो और इस पॉड की खासियत ये है कि इसे काफी ज्यादा इजीली किसी भी एयरक्राफ्ट से अटैच किया जा सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो ACMI पॉड का यूज किया जाता है उसे EHAT नाम से संबोधित किया जाता है। हालांकि अभी जो एल्बर्ट सिस्टम द्वारा निर्माण किए हुए इस पॉड का यूज भारतीय वायुसेना द्वारा यूज किया जाता है। बताया जाता है कि कैसे इसकी 100 यूनिट्स यानी कि 100 की संख्या में ग्राउंड यूनिट से इन्हें कनेक्ट कर दिया गया है, जहां पर ये अपने कलेक्ट किए हुए डाटा को ग्राउंड यूनिट में इजीली ट्रांसफर करते हैं और रियल टाइम सिमुलेशन को तैयार करने में काफी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ओवरऑल अगर हम सारी बातों को साइड पर रखते हुए कंक्लूजन में आए तो जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये काफी बड़ी एक्सरसाइज है और ये इसका पहला फेज है और इस तरीके से हमें इसके कई सारे फेजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर हमारे भारतीय पायलटों को यूरोपियन कंट्री के जो पायलट हैं उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें भी हमसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर जो हमारा भारतीय टेरेन है और कई तरीके के सिचुएशन इन्वायरमेंट में किस तरीके से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से प्रॉब्लम्स रियल टाइम ऑपरेशन में आती है, उन सारी चीजों को अभी ही टैकल करना या फिर अभी उनमें सारे सिनेरियो प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज के थ्रू की जाती है और इसी तरीके से हमें इसके कई सारे फेजेस फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। आई होप तरंग शक्ति एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर मार्केट में थी आपको मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी और आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इसी तरीके की कमाल की इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस के लिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।